हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19। जिस इस वीडियो में आप सब कुछ पढ़ोगे उसके बारे में। ठीक है, आप इस वर्ड से सभी वाकिफ़ हो, सभी जानते हो, पूरे वर्ल्ड जानता है, छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं इस वर्ड को, जिसने पूरा आतंक मचा दिया इस पूरे संसार में। तो अब आप जैसे जानते हैं कि ये टॉपिक जो है सबसे मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम्स में। करंट अफेयर्स में ये आपका सबसे ज़्यादा वेटेज लेगा। तो आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी, वाले टॉपिक्स को थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करनी होगी प्रॉपर। तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ आगे, एज ए एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसे हम आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, I request you all to give importance to your personal hygiene and wash your hand as much as possible, ताकि हम इस जो हमारे संसार में इतनी महामारी फैल गई है, जो कोविड-19 ने अपना आतंक मचाया हुआ, उसे हम हरा सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो पहले हम बात करते हैं कोविड-19। कोविड-19 का जो असली नाम है वो है कोरोना वायरस। तो कोविड-19 साइंटिस्ट ने इसे नाम कैसे दिया? कोविड-19 ने नाम दिया CO। CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़। ठीक है, और 19 का मतलब है 2019। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस का जन्म 2019 में हुआ है, अबाउट नवंबर मंथ। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO इट्स द बर्थ डेट इज़ 31 दिसंबर 2019, क्योंकि इसी दिन चाइना ने WHO को अर्ज किया था, उन्हें मैसेज किया था, कन्वे किया था कि हमारे देश में कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी फैल गई है जिससे हम लड़ नहीं पा रहे। ठीक है, उससे पहले चाइना खुद ही लड़ रहा था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, उसका आतंक के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या कर रहा है वो। ठीक है, तो इधर आपका आता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का उसका रिलेशन कौन से वायरस के साथ है? RNA वायरस के साथ है उसका रिलेशन। ठीक है, RNA स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसके पूर्वज आप कह सकते हो। एज इट्स जेनेटिक मटीरियल, इसमें जेनेटिक मटीरियल किसका पाया जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड का। डैट कॉज डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड, जो आपका मैमल्स और बर्ड्स में डिजीज कॉज करता है। अब आपको इसके जैसे सिम्टम्स पता ही हैं, इसके कॉमन फ्लू के ही सिम्टम्स हैं, कॉमन कोल्ड, फीवर, हेड एक, बॉडी पेन्स एंड ऑल दिस। तो इसके सिम्टम्स भी आपको पता होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है वैसे, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा है कि इसका साइज़ कितना है। मैं ये बता दूं, कोरोना वायरस का इतना भी ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं है, वो बड़ा ही साइज़ है, मतलब एज़ कम्पेयर टू वायरसेस। तो उसके साइज़ आपसे पूछ सकते हैं, तो उसका एवरेज डायमीटर है 125 नैनोमीटर। ठीक है, उसके एनवलप का जो डायमीटर है वो है 85 नैनोमीटर। और उसके जो ऊपर कांटे हैं, छोटे छोटे जो स्पाइक्स टाइप बने होते हैं, जैसे आपने पीछे इमेज में देखा होगा, ये है आपकी इमेज, ये आप देख सकते हैं इधर इमेज। तो ये जो कांटे टाइप हैं, इसका साइज़ जो साइंटिस्ट ने निकाले हैं वो है 20 नैनोमीटर। अब कोरोना वायरस के हमने पूर्वज का तो बात कर लिया, अब उसके भाई बहन की भी बात कर लेते हैं। वो हैं SARS एंड MERS। SARS स्टैंड्स फॉर सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये भी एक बीमारी थी जो 2002 में फैली थी। ठीक है, कहीं कहीं आपको 2003 लिखा होगा, लेकिन इसका भी जैसे कोरोना वायरस की बात की जाए 2019 में पैदा हुआ है, तो फैला तो 2020 में ही है। तो इसका भी कुछ ऐसा ही केस था, लेकिन ये अपना इतना प्रभाव नहीं डाल सका 2002 में जितना कोरोना वायरस ने अपना दिखा दिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं MERS की। MERS है आपका मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे आप देख रहे हो सभी में रेस्पिरेटरी वर्ड आ रहा है, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही आपके अंदर जाते हैं, तभी इनका नाम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रखा होता है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आप लिख लो। SARS की है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और MERS की है
मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अब नीचे आप देख सकते हैं लास्ट 3 लाइन्स में हमने लिखा है द वायरस इज नेम्ड आफ्टर इट्स शेप। जो वायरस है कोरोना, उसको नाम कोरोना क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ इट्स शेप। उसकी शेप कैसी है? क्राउन की तरह। ये आपसे पूछ सकते हैं उसकी शेप कैसी है। उसकी शेप है असली में क्राउन की तरह अराउंड इट एंड हेंस इट इज़ नोन एज कोरोना वायरस। तभी उसको नाम हमने कोरोना वायरस रखा है। ठीक है, क्योंकि उसके आसपास जो पॉस्टुलेट्स हैं छोटे छोटे, उस वो क्राउन की तरह थोड़ी शेप देते हैं, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया कोरोना वायरस। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स लेके आया हूँ, तो इस डेट्स को भी नोट डाउन कर लो आप। और ये मैं इसकी प्रॉपर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया वो कर लें। और इस वेडनेसडे को हमारा क्विज कंपटीशन भी है ऑन टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 5 बजे। तो प्लीज़ प्ले एंड गेट अपॉर्चुनिटी टू नो योर नॉलेज अबाउट योर कंप्यूटर। तो पहली चीज़ आ जाती है आपकी न्यूमोनिया ऑफ अननोन कॉज डिटेक्टेड इन वुहान। ये आपको पता है वुहान में इसका ओरिजिन हुआ था एंड वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड टू द WHO कंट्री ऑफिस इन चाइना। जो मैं अभी बता चुका हूँ। उन्होंने WHO को कब बताया? 31 दिसंबर को बताया। उन्होंने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था ये चीज़। फिर उसके बाद क्या हुआ? WHO ने इसे महामारी कब घोषित किया? 30 जनवरी 2020 को किया। एक तरह का आप कह सकते हो लगभग 1 महीने के बाद WHO ने उसे महामारी घोषित कर दिया। ऑन 11 फरवरी 2020 WHO अनाउंस ए नेम। अब 11 फरवरी को उन्होंने क्या किया? WHO ने कोरोना वायरस को नाम दिया कोविड-19, जो हमने बता दिया इसका उत्पन्न कैसे हुआ, उन्होंने इसको नाम कोविड-19 कैसे दिया। फिर 13 जनवरी को क्या हुआ है? अभी तक तो वो चाइना में ही फैल रहा था। ठीक है, 13 जनवरी तक चाइना में ही फैल रहा, लेकिन अब 13 जनवरी को क्या हुआ? वो थाईलैंड में भी आ गया। मतलब इट वॉज द फर्स्ट केस आउटसाइड द चाइना। आपसे पूछ सकते हैं आउटसाइड द चाइना द फर्स्ट केस इज इन विच कंट्री? थाईलैंड। और वो कब फैला? 13 जैन को फैला। ठीक है, तो आगे अब इंडिया की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उधर जो आपको पता ही है हमारी सभी इंडियन स्टेट, सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने नए नए कैंपेन स्टार्ट कर रही है। तो मैंने इधर आपके लिए टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन्स लेके आया हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आपका आता है ऑपरेशन नमस्ते, जो आपका स्टार्ट किया है बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया है। जैसे कि आप जानते हैं नमस्ते एक इंडियन ट्रेडिशन है जो इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे सभी संसार में यूज़ किया जा रहा है। इसका USA वगैरह सभी इसका यूज़ कर रहे हैं, कोई हैंडशेक नहीं कर रहा। उस मेथड को उन्होंने एलिमिनेट ही कर दिया। अब अगला आपका आता है कर्नाटका। कर्नाटका ने आपका कौन सी कैंपेन स्टार्ट की है? नमस्ते ओवर हैंडशेक। उन्होंने स्टार्ट किया है नमस्ते ओवर हैंडशेक। वो भी इसी से मिलता जुलता ही हो गया कि नमस्ते करना है हैंडशेक के बदले। अगला आपका आता है मो जीवन उड़ीसा। जहाँ भी मो आ जाए समझो वो उड़ीसा है। वो सारे वर्ड्स ही मो से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कैंपेन का नाम भी क्या रखा? मो जीवन। अगला आपका आता है ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन्स ये सभी को पता है। ये किसने स्टार्ट किया था? केरला ने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमारा फर्स्ट केस आया था कोरोना वायरस का। तो एक और था हमारा कोवा पंजाब। जैसे नाम ही बता रहा है ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? पंजाब में हुआ। पंजाब वालों ने इसे अपना ही नाम दे दिया कोवा पंजाब। उन्होंने ये अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी। अब आप नीचे देख सकते हैं ये लॉकडाउन फेसेस दिए मैंने। ठीक है, आपको जैसे पता है अभी हमारा लॉकडाउन 3.0 चल रहा है ना? तो आपको पता होने चाहिए, अभी तक तो सभी को पता ही होंगे मैक्सिमम, लेकिन आगे पेपर आने के टाइम पे आप भूल जाते हो कौन सी डेट थी, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, कब उसकी अनाउंसमेंट हुई। ठीक है, तो मैंने इधर प्रॉपर लिख दिया। लॉकडाउन फेज़ क्या था? पहला फेज़ कब था आपका? 25 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 14 अप्रैल तक चला था, जो 21 दिन के लिए था। आपको पता था वो 3 हफ्ते के लिए है। फिर आगे आपका 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को अगला स्टार्ट हो गया विदाउट एनी ब्रेक। तो 3 मई तक वो चला था और वो कितने दिन के लिए था? 19 दिन के लिए था। फिर थर्ड फेज़ में कौन सा आया? 4 मई आया। 4 मई से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, मतलब 17 तक अभी तक उसकी शेड्यूल किया गया है। क्या पता फेज़ 4 भी आ जाए, भगवान करे ऐसा नहीं हो।
हम जल्दी से रिकवर कर लें, सभी इस महामारी से लड़ लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस डेट्स को सभी नोट डाउन कर लें। मैं पीडीएफ तो इसकी सॉफ्ट कॉपी तो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया में पहला केस कब आया? इंडिया में पहला केस आया 30 जनवरी को, जिस दिन ये महामारी घोषित किया गया था। हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि WHO ने इसे महामारी कब घोषित किया? 30 जनवरी को। तो उसी दिन हमारे इंडिया में भी पहला केस आया था। कहाँ पे आया था? केरला में आया था। कौन था वो? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था एक, जो वुहान से ट्रैवल करके हमारे इधर इंडिया में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात होती है, हमने एक जनता कर्फ्यू किया था जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था 14 घंटे के लिए। वो कब था? 7 AM से स्टार्ट हुआ था 9 PM तक, 22 मार्च को जो शेड्यूल किया गया था, प्रायर टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले किया गया था, ताकि हम उसे हरा सकें। और लोगों ने इसे बड़े भरपूर तरीके से इसका सम्मान दिया था, इसे जनता कर्फ्यू को। और जनता कर्फ्यू अनाउंस कब हुआ था? 19 मार्च को हुआ था। ठीक है, उधर ना पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं कि जनता कर्फ्यू अनाउंस कब हुआ था। ऑफिशियली अनाउंस आपका 19 मार्च को हुआ था, लेकिन वो शेड्यूल कब किया गया था? 22 मार्च को किया गया था। अब ऑन मार्च 13 मार्च को क्या हुआ? इंडिया ने पहली डेथ कंफर्म की गई थी कोरोना की। कहाँ पे? वो कर्नाटका में पहली डेथ हुई थी। ठीक है, ये भी डेट नोट डाउन कर लो। हमने याद है जो जो डेट्स बताई हैं, ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, तो इसे नोट डाउन कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके हम MCQ स्टार्ट करते हैं। मैंने टॉप 25 MCQ लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें से ही आपका पेपर आएगा और इसी में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब आपकी बात आ जाती है जो आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा फैल रही है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी बात चल रही है न्यूज़ चैनल्स पे, वैक्सीन की। ठीक है, नेम द वैक्सीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय जर्मन कंपनी, जो जर्मन कंपनी और US फार्मा ने बनाई है फॉर कोविड-19। उन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई है? उन्होंने बनाई है BNT162, जो उन्होंने, अब आपसे पूछ सकते हैं किन किन दो ने मिलकर बनाई है। वो आपने बनाई है जर्मन की कंपनी बायोएनटेक ने और US फार्मा जायंट ने मिलकर बनाई है। ठीक है, और उसका नाम है BNT162। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका आता है नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। यह आप सबको पता ही है, आपने बहुत सुना होगा कि दिल्ली में ये यूज़ किया जा रहा है। क्या यूज़ किया जा रहा है? प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या किया जा रहा है? जो आपके रिकवर कर चुके हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा लिया जा रहा है, जो कोविड-19 के पेशेंट से रिकवर कर चुके हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा लेकर ट्रांसफ़र किया जा रहा है जो क्रिटिकल कंडीशंस के कोविड-19 के पेशेंट है, और उन्हें उसमें बड़ी ज़्यादा अच्छी उपलब्धि मिली है, बड़े ज़्यादा उसमें रिकवर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना था। अब आगे थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट फर्स्ट डेथ ड्यू टू द कोरोना वायरस अकर। फर्स्ट डेथ कब हुई थी कोरोना वायरस की? मैंने अभी पीछे बता चुका हूँ कहाँ पे हुई थी। कर्नाटका में हुई थी। कब हुई थी? 13 मार्च को हुई थी। ठीक है, अब शायद मेरे हिसाब से वो कोई 73 ईयर ओल्ड मैन था कोई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, द फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस इन USA वॉज अकर्ड। अब USA की बात करते हैं तो आप सभी को लग रहा होगा उसकी पहली डेथ हुई होगी न्यूयॉर्क में। नहीं, उसकी पहली डेथ न्यूयॉर्क में नहीं हुई थी। फर्स्ट डेथ कोरोना वायरस की US में वॉशिंगटन में हुई थी। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। अब अगला आता है विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड-19 एज ग्लोबल इमरजेंसी। मैंने अभी बता दिया, पीछे 3-4 बारी शायद से बता दिया मैंने। वो WHO ने बोला है, और कब बोला था? मैंने आंसर में लिख दिया है 30 जनवरी 2020 में उसने बोला था कि उसे महामारी एक तरह का घोषित कर दिया था, ग्लोबल इमरजेंसी उसे घोषित कर दिया था। 6th क्वेश्चन, व्हेन डिड द WHO नेम्ड कोरोना वायरस एज कोविड-19। अब उन्होंने कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम कब दिया? वो आपको दिया था 11 फरवरी को, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ।
विच इंडियन स्टेट स्टार्टेड द कैंपेन नमस्ते ओवर हैंडशेक। अब आपकी बात आ जाती है कि कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया था नमस्ते ओवर हैंडशेक। तो वो आपका स्टार्ट किया था कर्नाटका में। मैंने आपको पीछे मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स बता दी थी, उसी में से है ये एक। पीछे आप देख सकते हो एक बार रिवाइंड करके, वो कौन था, कर्नाटका ने स्टार्ट किया था नमस्ते ओवर हैंडशेक। तो आपका स्टार्ट किया था ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी ने, कोवा पंजाब ने, मो जीवन उड़ीसा ने, और ब्रेक द चेन केरला ने। ये चीज़ याद रखना। अब अगला आपका आता है द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन। फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस कहाँ पे पाया गया? द फर्स्ट केस वॉज इन वुहान, हुबाई। ठीक है, आपसे अगर प्रोविंस पूछेंगे ना तो उधर प्रोविंस आपने हुबाई लिखना है। ये चीज़ याद रखना, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में पूरा लिख देता हूँ उसे। तो वुहान तो सभी को पता ही है, प्रोविंस आने के भी बड़े ज़्यादा चांसेस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्पोज कर्फ्यू फॉर कोविड-19। पहली स्टेट जिसने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था फॉर कोविड-19 वो थी आपकी पंजाब, और उसने कब किया था? 23 मार्च को किया था। ये चीज़ याद रखो, हमारे लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था। अब आगे बात आती है इन विच स्टेट मोदी किचन स्टार्टेड। ये भी मैक्सिमम को पता होगा, अभी पिछले दिन न्यूज़ में बड़ा आया था इसके बारे में। मोदी किचन स्टार्ट की गई थी तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में इसका ओरिजिन हुआ था, और कहाँ पे हुआ? कोवाई सिटी में। इस लिख लो, ये भी आ सकता है, कोवाई सिटी में हुआ था इसका। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या था? टू सर्व अबाउट 500 पुअर पीपल, 500 पुअर पीपल पर डे। एक दिन में ये 500 पुअर पीपल्स को मील प्रोवाइड करते थे, और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? कोवाई सिटी में। ये नोट डाउन कर लो। आपका 11th क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड एफटी प्लान टू डील विद कोविड-19। एफटी प्लान किसने स्टार्ट किया था टू डील विद कोविड-19? वो स्टार्ट किया था आपके दिल्ली सरकार ने। ठीक है, केजरीवाल सरकार ने। तो एफटी स्टैंड फॉर, आपसे पूछ सकते हैं, 5T। 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ठीक है, उन्होंने ये 4T रखे थे। कौन कौन से? टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, टीम वर्क करेंगे और ट्रैकिंग करेंगे। 5T थे, और ये आपकी दिल्ली सरकार ने किए। विच मोबाइल एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च फॉर ट्रैकिंग कोविड-19 विक्टिम। ये सभी को पता है, कितनी बार अब तो आपके साथ से, हाँ, अजय देवगन जी ऐड कर रहे हैं इसमें। तो कौन सा उन्होंने ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु। ये सभी को पता है, जो आपको ट्रेस करने में मदद करती है, आपके ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो जाती है, आपको बता देती है कि आप किसी के कनेक्ट में, अगर किसी कोविड-19 पेशेंट के कनेक्शन में आए हो तो आपको पहले ही बता देती है वो, ताकि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सको। तो मैं ये भी बोलूँगा, जिन्होंने अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया प्लीज़ कर लें। ये आपके और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए है, और किसी के लिए नहीं है ये। ठीक है, अब अगला आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टीम मास्क फोर्स। टीम मास्क फोर्स स्टार्ट किया है BCCI ने। ठीक है, जो हमारी क्रिकेट बोर्ड है इंडिया की, उन्होंने स्टार्ट किया है। इसके चेयरपर्सन कौन है? हमारे सौरव गांगुली, वो आप जानते हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस RBI हैज़ रिड्यूस द रेपो रेट। RBI ने, आपको जैसे पता है, थोड़े दिन पहले अपना रेपो रेट गिरा दिया था। तो वो कितना गिरा दिया था उन्होंने? कितना गिरा दिया था? 4.4% कर दिया था। वो क्यों? अब आपको मैं पहले बता देता हूँ रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक वाले, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं? RBI से लोन लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। जैसे हम लोन लेते हैं, हमें इंटरेस्ट पड़ता है बैंक से। ठीक है, वी द पीपल गेट लोन फ्रॉम बैंक, और हमें इंटरेस्ट पड़ता है बैंक से। और बैंक वाले भी, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, वो RBI से लेते हैं और उन्हें इंटरेस्ट पड़ता है। तो उन्होंने कितना रेट कर दिया था? घटा दिया था, 4.4% कर दिया।
15th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आयुष कवच ऐप? कौन सी गवर्नमेंट ने आयुष कवच ऐप स्टार्ट किया था? आयुष कवच ऐप स्टार्ट किया था आपकी उत्तर प्रदेश ने, योगी सरकार ने। ठीक है, कब स्टार्ट किया था मैंने नीचे उसमें लिख दिया हुआ है, ऑन May 5। द आयुष कवच ऐप का मेन मकसद क्या था? टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी फ्रॉम आयुर्वेदा। उन्होंने मेन चीज़ किस पे ध्यान दिया? अब आयुर्वेदा स्कीम पे डिपेंड थे वो। ये जो आपकी आयुष कवच ऐप है, आपको उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ताकि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सको। ठीक है, उसे भी आप डाउनलोड कर लें, अच्छी चीज़ है वो भी। 16th आपका आता है, विच कंट्री हैज क्लेम टू डेवलप द फर्स्ट पोटेंशियल वैक्सीन कैंडिडेट दैट न्यूट्रलाइज द वायरस इन ह्यूमन सेल? जो अभी पिछले कुछ 1-2 दिन पहले ही न्यूज़ में ये बात आ रही थी। क्या बात थी? कि इटली ने एक वैक्सीन निकाली है जो न्यूट्रलाइज कर देती है वायरस को इन ह्यूमन सेल्स। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। और इंडियन फर्म कौन सी थी? वो टैकिस, इसे भी नोट डाउन कर लो। 17th क्वेश्चन, द थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन इज शेड्यूल टू एंड ऑन विच डेट? जो अभी हमारा चल रहा है इस टाइम पे, तो वो कब ख़त्म होने के चांसेस हैं? May 17 तक। उसके बाद क्या पता, देखो क्या होता है। विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड ए कोविड-19 सेस ऑन डीजल एंड पेट्रोल? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कौन है? ये पहली स्टेट कौन सी बनी जिसने सेस लगाया है डीजल और पेट्रोल पे? वो आपका लगाया है नागालैंड ने। नागालैंड ने क्या किया? 5 रुपये सेस लगाया है डीजल पर और 6 रुपये लगाया है पेट्रोल पर और अदर लिकर आइटम्स। ठीक है, सेस क्या होता है? इट इज़ टाइप ऑफ टैक्स फॉर, ऐसे तो ये इनकम टैक्स में लगता है आपको फॉर ह्यूज टैक्स। अगर आपका कुछ ज़्यादा अमाउंट बन रही हो एज ए टैक्स, तो ये अब आपका कोविड-19 नागालैंड ने इम्पोज किया डीजल और पेट्रोल पर। 19 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट वन टू सक्सेसफुली लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी कौन सी फर्स्ट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी? वो थी आपकी द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और वो कहाँ पे थी? लखनऊ में। उसे नोट डाउन कर लो आप। ठीक है। 20th क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज फुल लॉकडाउन टू प्रिवेंट कोरोना वायरस? कौन सी स्टेट थी जिसने फुल लॉकडाउन की घोषणा की है? वो है राजस्थान। ठीक है, उन्होंने कोई इसमें कोई आपको एक्सेप्शंस नहीं दी, इसमें प्रॉपर लॉकडाउन उन्होंने रखा है, फुल लॉकडाउन उन्होंने रखा है। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोविड-19 डिजीज़ वायरस? कोविड-19 डिजीज़ वायरस का क्या नाम है? अभी हमने पीछे बताया था SARS, उसके क्या है? भाई बंधु हैं। तो लेकिन ये जो SARS-CoV है, इसका मतलब हो गया ये पार्ट 1 था जब आपका 2002 में आया था, इसलिए इसका आंसर है SARS-CoV-2 नाम है असली में इस वायरस का नाम। जो आपका ये मैं बता दूं, बड़े से स्टूडेंट इसमें मार्क कर देंगे कोरोना। इसका आंसर कोरोना नहीं है। कोरोना क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज़ ए डिजीज़। उन्होंने वायरस का नाम पूछा है। अगर आपसे वायरस का नाम पूछेंगे तो वो आपका वायरस है SARS-CoV-2। ठीक है। इन विच ईयर SARS कोरोना वायरस स्प्रेड इन चाइना? मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ SARS कौन सी ईयर में फैला था? 2002 में। लेकिन आपको बड़ी जगह 2003 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन असली में उसके स्टार्टअप हुआ था 2002 में। 2003 में वो आगे जाके फैला था, उसका स्टार्टअप 2002 में ही हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप डेवलप्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट टू टैकल विद कोविड-19? जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका कोवा पंजाब स्टार्ट किया था पंजाब गवर्नमेंट ने। ठीक है। मो जीवन आपका किसने स्टार्ट किया है? उड़ीसा ने, मैंने पहले भी बता दिया है। ऑपरेशन नमस्ते हमारी इंडियन आर्मी ने स्टार्ट की है। और नमस्ते ओवर हैंडशेक आपका कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन आर विच टाइप ऑफ ड्रग? जो आजकल बड़े इसके मिम्स बन रहे हैं, इसे प्रोनाउंस करके बताओ। भाइयों मैंने प्रोनाउंस कर दिया है। तो ये कौन सा ड्रग है? ये ड्रग है एंटी मलेरियल। ये भी सभी को पता है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है। अबाउट 85% प्रोडक्शन इसकी कौन करता है? इंडिया करता है। और इसकी एक्सपोर्ट
भी इंडिया सबसे ज़्यादा करता है, ऑब्वियस ही बात है। अभी हमने रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड एक तरह से कह सकते हो यूएस को हमने ये इसकी प्रोवाइड की है, क्योंकि उधर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस कम इन इंडिया? कौन सी स्टेट में कोरोना वायरस सबसे पहले आया था इंडिया में? तो वो था आपका केरला। और फर्स्ट डेथ किस में थी? कर्नाटका। इसे नोट डाउन कर लो। तो आज का हमारा सेशन इधर ही ख़त्म होता है। होप कि आपको मज़ा आया होगा। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस पर जितनी इंफॉर्मेशन ढूंढूँ उतनी कम है, क्योंकि आपको पता है इसने इतना सब कुछ हर एक चीज़ पर फुल स्टॉप लगा दिया है, सभी अपने घरों में हैं। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। और प्लीज़ स्टे एट होम एंड कॉर्पोरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैव ए गुड डे।